आसमान को छूने का इरादा पक्का है। आसमान को छूने का इरादा पक्का है। हर मुश्किलों से लड़ने का हौसला रखा है। हर मुश्किलों से लड़ने का हौसला रखा है। मंजिल तक पहुंचने की ठानी है मैंने। मंजिल तक पहुंचने की ठानी है मैंने। जुनून की आग से हर कदम रखा है। जुनून की आग से हर कदम रखा है। नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं फिर से आप सभी के बीच SSCGD 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट का 44 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो SSCGD 2024 में 6 मार्च 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दिए गए 4 विकल्प में क्या करिए, कोष्टक में जो दिए गए शब्द है उसके विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम शब्द यानी कि उल्टा, विपरीत। क्या है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में? अपेक्षित है। अपेक्षित का मतलब क्या होता है? अपेक्षित का मतलब होता है चाह या आशा, किसी भी चीज़ की चाह या आशा होना, उसको बोलते हैं अपेक्षित। अस्वीकार करना मतलब किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? अवहेलना, हेलना करना। और अपेक्षित का मतलब होता है जैसा सोचा वैसा ही हुआ। जैसा सोचा वैसा ही हुआ। जैसा सोचा वैसा ही हुआ। इसका मतलब ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। क्या होगा? अनपेक्षित हो जाएगा। जी हाँ, अपेक्षित में ही अ लगा दिया गया, अन लगा दिया गया, अनपेक्षित हो गया, यानी कि बिना चाह का, है ना, बिना चाह का, बिना आशा का। तो हमारा विलोम अपेक्षित के लिए अनपेक्षित हो जाएगा। अब इस सवाल पे चलिए कि आँखों के आगे पलकों की बुराई। जी हाँ, इसके पहले के सेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक लोकोक्ति दी गई है जहाँ पे आपको इसका सही से अर्थ बताना है। देखो, आँख और पलक क्या है? एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, और अगर आप आँखों के आगे पलक की बुराई करेंगे मतलब आप उसी के घर के सदस्य या सगे संबंधी या काफ़ी नज़दीकी मित्र की बुराई कर रहे हैं किसी के सामने, इसी को बोला जाता है आँखों के आगे पलकों की बुराई। तो दिखावटी रोना ये तो होगा नहीं। दोस्तों दोनों तरफ विपत्ति होना यह भी नहीं होगा। गुणहीन को बहुत गुणी कहना यह भी नहीं हो। क्या होगा? किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्र के सामने उसकी बुराई करना। जी हाँ, आँख के सामने ही आप उसके पलक की बुराई कर रहे हैं। आँख के सामने ही आप उसके पलक की बुराई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अपने सगे संबंधी के सामने ही आप उस व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं। इसमें देखिए कि कोष्टक के अंदर में क्या है, जो दिया गया सब उसका विलोम निकालना, उल्टा निकालना है। क्या यहाँ पे देखिए उपेक्षा है। हमें दूसरों से ज़्यादा उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना। तो इसका क्या अधम मतलब क्या होता है? अधम का मतलब होता है नीच, बदमाश, यह तो होगा नहीं। अल्प का मतलब क्या होता है? कम होता है, थोड़ा होता है, यह भी नहीं होगा। अपकार का मतलब क्या होता है? किसी का निरादर करना, तिरस्कार करना, तो यह भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? अपेक्षा होगा। अपेक्षा मतलब क्या होता है? आशा का होना, आशा होना, उम्मीद होना। यहाँ पे जहाँ पे बोला है कि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे क्या है? आशा होना, उम्मीद का होना, ये होगा यहाँ पे इसका विलोम शब्द। क्या? उपेक्षा के लिए अपेक्षा हो जाएगा। यहाँ देखिए रेखांकित शब्दों के लिए क्या है? सही शब्द का प्रयोग करना है कि अनूप सर अखबार पढ़ कर के जाएंगे। यहाँ पे रेखांकित कर दिया पढ़ कर के जाएंगे, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अनूप सर अखबार पढ़ को जाएंगे, ये गलत लिख दिया गया। अनूप सर अखबार पढ़कर जाएंगे, अनूप सर अखबार पढ़ने के जाएंगे। देखिए जी, यह गलत है, यह गलत है और यह गलत है। क्या होगा? अनूप सर अखबार पढ़कर जाएंगे, ये सही सही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चूँकि हमको सही शब्द का विकल्प चुनना था, इसके लिए ऑप्शन सी हमारा सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कि इस वाक्यांश के लिए आपको क्या करना है? उचित शब्द चुनना है, उचित विकल्प चुनना है कि जैसे पहले कभी न हुआ हो। जैसे पहले कभी नहीं हुआ हो, क्या बोलते हैं उसको? अधिसूचना बोलते हैं। जी ना, ये तो बोलेंगे नहीं। अपव्यय मतलब ज़्यादा खर्चा करने वाला, ये भी नहीं। अद्वितीय मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना ना की जा सके, अद्वितीय है, अनुपम है, अनोखा है ना, उसको बोलते हैं अद्वितीय। क्या होगा? अभूतपूर्व, भूत मतलब पहले, पूर्व, है ना, अभूतपूर्व। यह जो है ना, भूत मतलब बीता हुआ, पहले, अभूतपूर्व यानी कि इसके पहले कभी ना हुआ, जैसे पहले कभी ना हुआ, उसके लिए क्या होगा? अभूतपूर्व सबसे सटीक विकल्प हो जाए। अधिसूचना का मतलब क्या होता है? विशेष सूचना, है कि नहीं, इसके पहले ही बताए हैं। और अपव्यय मतलब ज़्यादा खर्चा करने वाला, ज़्यादा खर्च करने वाला। और अद्वितीय मतलब क्या होता है? अनुपम, अनोखा, विचित्र, ये सब इसके क्या हो जाएंगे। अब आइए अगले सवाल पे देखिए इसमें कि दिए गए मुहावरे का आप क्या करिए? सही सही अर्थ बता दीजिए। ठीक है, टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाने का मतलब क्या है? चुप रहना, जीना। निकम्मा होना यह भी नहीं होगा, चुगली करना यह भी नहीं। टिप्पस का मतलब होता है,
टिप्पस लगाना मतलब सिफारिश करना, कि आजकल छोटे छोटे काम के लिए भी बड़े बड़े लोगों से क्या करना, टिप्पस लगवाना पड़ता है, यानी कि सिफारिश करवाना पड़ता है, तब जाके काम होता है। यही इसके कहने का मतलब है। इसमें देखिए कि 3 विकल्प क्या हैं, त्रुटि युक्त हैं, और जबकि एक सही विकल्प है और हमको वही सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, यह लोग कहाँ जा रहे हैं, वह लोग कहाँ जा रहे हैं, यो लोग कहाँ जा रहे हैं, ये तो पहले ही काट दो। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, जी हाँ, यह लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे यह लोग कहाँ जा रहे हैं, यह लोग मतलब इसमें बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। यह लोग कहाँ जा रहे हैं, यह दोनों जो है ना, यह वह वाला नहीं होगा, क्या होगा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये हमारा सबसे सटीक अर्थ स्पष्ट करने वाला वाक्य है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। त्रुटि वाला पार्ट इसमें भी खोजना है, गलती वाला। इस विद्वान महिला का सम्मान इसे पुरस्कार देकर किया गया। इस विद्वान महिला है ना, इस विद्वान महिला, इस विद्वान महिला, देखो यहाँ पे इस विद्वान महिला के लिए क्या बोलते पता है, यहाँ पे प्रयोग करते हैं विदुषी। विदुषी को विद्वान महिला कहा जाता है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इस विदुषी का सम्मान इसे पुरस्कार देकर किया गया। तो त्रुटि वाला पार्ट खोजना है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। मतलब आंसर हमारा ये होगा। और ये सब चूँकि सही लिखा है इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। अब आइए इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग का क्या करना है, उचित सार्थक शब्द ज्ञात करना है। तपंग, देखिए तपंग, बच्चे तपंग उड़ा रहे हैं। तपंग सुना है आपने बच्चे को तपंग उड़ाते हुए, जी नहीं। क्या गमपत होगा, ये नहीं होगा। लंपत होगा, यह भी नहीं होगा। क्या पलंग होगा, पलंग उड़ सकता है क्या भैया, नहीं। क्या होगा बेटा, पतंग हो जाएगा। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तपंग की जगह पतंग उड़ा रहे हैं, ये हो जाएगा इसका सबसे सार्थक शब्द। अब यहाँ पे देखिए गलत बर्तनी पूछ रहा है कि अपने बड़ों का तिरस्कार करना पाप है। जी हाँ, तिरस्कार करना पाप है। यहाँ पे बाबू तिरस्कार गलत तरीके से लिख दिया गया। तिरस्कार कैसे होगा पता है, तिरस्कार हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका उच्चारण के हिसाब से ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, ये देखो ये सब क्या है, सही से लिखा है, बड़ों, पाप और अपने। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। हमारा आंसर क्या होगा, गलत वर्ड। चूँकि हमको गलत वर्तनी पूछ रहा है ना, इसके लिए हमारा तिरस्कार जो गलत रूप में लिखा हुआ है वही हमारा आंसर होगा, जबकि सही ये होना चाहिए। ठीक है, तिरस्कार को हम ऐसे लिखते हैं। अब आइए अगले सवाल पे। कोष्टक वाले में क्या करिए, जो पर्यायवाची शब्द है उसके सही विकल्प निकाल लीजिए। मुझे सफ़ेद रंग के शशक, खाली मतलब शशक देखिए बहुत पसंद है। शशक का अर्थ क्या होता है, इसी के पर्यायवाची शब्द हमको बताने हैं। शशक का मतलब होता है खड़हा, खड़हा। शशक को आप गर्दभ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए खड़हा दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा पर्यायवाची के रूप में। शेर नहीं होगा, इट भी नहीं होता है शशक का मतलब, और कुत्ता तो होता ही नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, शशक का खड़ा। वाक्यांश के लिए क्या करिए, सार्थक शब्द ज्ञात करिए। जो चीज़ इस संसार की न हो, जो चीज़ इस संसार की न हो। देखो संसार वाली को क्या बोलते हैं पता है, लौकिक बोलते हैं। लौकिक मतलब क्या होता है, सांसारिक, सांसारिक। इस संसार में जो चीज़ हो रहा है उसको बोलते हैं लौकिक, सांसारिक। लेकिन यहाँ पे बोला न लगा, न लगा दिया मतलब क्या, अलौकिक हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, अलौकिक हो जाएगा। अंतःपुर नहीं होगा, विशेष भी नहीं होगा और अद्भुत भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो इस संसार की न हो उसको अंतःपुर, विशेष और अद्भुत से कहीं कोई लेना देना नहीं है। लौकिक मतलब सांसारिक होता है, संसार में होने वाला, और जो चीज़ इस संसार का नहीं वो क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। अलौकिक, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए इस प्रश्न में देखिए कि जो कोष्टक में देंगे उसके लिए क्या निकालिए, तद्भव शब्द का चयन करिए। यहाँ पे अक्षोट दे दिया गया। ठीक है, अक्षोट, सूखे मेवे में मुझे अक्षोट खाना बहुत पसंद है। अक्षोट का मतलब बादाम ना होगा भैया, का काजू होगा, ये भी नहीं होगा, किशमिश भी नहीं होगा, क्या होगा, अखरोट हो जाएगा जी, अखरोट। ठीक है, अखरोट ही हमारा तद्भव रूप में है, और अक्षोट क्या है, तत्सम रूप में दिया हुआ है। हमारा आंसर अक्षोट का अखरोट हो जाएगा। ठीक है, तत्सम मतलब संस्कृत के समान, वही हूबहू शब्द, और तद्भव मतलब संस्कृत वाले शब्द को अगर हिंदी में रूपांतरित कर दिए गए तो वो शब्द क्या, तद्भव कहलाते हैं। अब आइए आगे कि इस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें क्या मात्राओं की अशुद्धियाँ हैं, मात्रा वाली गलती पहचानिए। हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। पुस्तक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखिए हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाते हैं, यह तो सही लिखा है। त्रुटि तो है, पुस्तक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो निभाता के जगह पे क्या होगा, निभाती है। चूँकि पुस्तक क्या है, किताब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे निभाती है होना चाहिए। ये हमारा सही आंसर होगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो अशुद्धि वाला हमको निकालना था, तो चूँकि पुस्तक क्या है,
स्त्रीलिंग शब्द है तो निभाता नहीं लिख सकते, निभाती लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जो निभाता निभाती है ना यहाँ पे दिया, वो किसके लिए? पुस्तक के लिए दिया कि पुस्तक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो निभाता है यहाँ पे देखिए गलती कर दी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। हर व्यक्ति को बराबर समझो, बराबर का पर्यायवाची शब्द। तो बराबर का मतलब क्या होता है? समान, समान समझना, है ना। हमारा ऑप्शन बी में है आंसर। उज्ज्वल तो होगा नहीं, नाग भी नहीं होगा, तो सांप होता है। सहनसा मतलब सा होगा, सा, यह भी हमारा यहाँ पे आंसर नहीं होगा। राजाओं का, राजाओं को क्या बोलते हैं? राजाओं के राजा, मतलब बहुत सारे राजा के जो एक राजा होता है उसको बोलते हैं सहनसा, साहों के साह सहनसा। समान मतलब होता है बराबर, यही हमारा इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। नाग का मतलब तो सांप होता है। अब देखिए यहाँ पे 16 से 20 के बीच क्या किया, एक गद्यांश दे दिया गया इस सवाल के लिए, और यहाँ पे बीच बीच में क्या 5 रिक्त स्थान छोड़ दिए गए। अब इस जगह पे हमको क्या करना है, इसको पढ़ के समझ के और रिक्त स्थान को भरने हैं। तो आइए फटाफट हम पढ़ लेते हैं। हमारे भारत में जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पर ईश्वर खाली स्थान करते हैं। इस प्रथा को माना जाता है, इसलिए हमें भी स्वच्छता को अपनाना चाहिए। इसकी शुरुआत हमें और आपको मिलकर करनी होगी, जिससे कि हमारा पूरा देश साफ सुथरा हो जाए। स्वच्छ भारत अभियान भारत को खाली स्थान करने के लिए कड़ी काम कर रहा है। लोग इसके उद्देश्य से उत्साहित होकर स्वच्छता के प्रति सचेत हो रहे हैं। यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक खाली स्थान कदम है। स्वच्छ भारत अभियान में आप भी भागीदार बने, लोगों को स्वच्छता के प्रति खाली स्थान बनाएं। स्वच्छ भारत अभियान से हमारा आने वाला कल बहुत ही सुंदर एवं अकल्पनीय होगा। यदि हम मिलकर स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा करने में लग जाएं, तो यह दिन दूर नहीं जब हमारा पूरा देश विदेशों की तरह पूरी तरह से साफ सुथरा दिखाई देगा। एक स्वस्थ देश और स्वस्थ समाज की ज़रूरत है कि उसके नागरिक स्वस्थ रहें तथा हर व्यवसाय में स्वच्छता हो, और इस नेक काम के लिए हम सबको खाली स्थान आगे आना होगा और साथ साथ काम करके इस मिशन को पूरा करना होगा। यहाँ पे स्वच्छता अभियान के बारे में बात की जा रही है। किसी भी देश के स्वच्छता के महत्व के बारे में, साफ सफाई के महत्व के बारे में बात की जा रही है, ठीक। हमारे भारत में जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पर ईश्वर क्या करते हैं? देखते हैं, जिन्हें पूछते हैं, प्रयास करते हैं, वहाँ पे ईश्वर का साक्षात निवास ही हो जाता है। हमारे भारत में जहाँ भी स्वच्छता होती है वहाँ पे ईश्वर निवास करते हैं। देखते, पूछते, प्रयास नहीं करते, सीधे निवास करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान भारत को खाली स्थान करने के लिए एक कड़ी काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? स्वच्छ भारत अभियान भारत को क्या करने के लिए? प्रसिद्ध करने के लिए, सही करने के लिए और स्वच्छ करने के लिए। जिन्हें क्या होगा? स्वच्छ करने के लिए। स्वच्छ भारत अभियान नाम से ही क्लियर है कि यह स्वच्छ करने के लिए कड़ी काम कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों आंसर हमारा नहीं होगा। अब इसमें देखिए, यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक खाली स्थान कदम है। कैसा कदम है? कठिन कदम है, महंगा कदम है, कल्पनीय कदम है और सराहनीय कदम है। जी हाँ, सराहनीय कदम हो जाएगा। कठिन नहीं होगा, महंगा नहीं होगा और कल्पनीय भी नहीं होगा। अब आइए अगले प्रश्न पे। इसमें देखिए कि लोगों को स्वच्छता के प्रति खाली स्थान बनाए। क्या बनाए? पूरा बनाए, दिशा बनाए, जागरूक बनाए और एक बनाए। जागरूक बनाए, जी हाँ, यहाँ पे पूरा, दिशा और एक सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा। इसमें देखिए, इस नेक काम के लिए हम सबको खाली स्थान आगे आना होगा और साथ साथ काम करके इस मिशन को पूरा करना होगा। हम सबको आगे आना होगा। कैसे? जीत करके, पता करके, देख करके या मिल करके। इस नेक काम के लिए हम सबको मिल करके आगे होना, एकजुट होकर के आगे आना होगा, है ना। और साथ में काम करके इस मिशन को क्या करना होगा? पूरा करना होगा। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पूरे इस सेशन के पूरे 20 सवाल समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो, समझने में कोई परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं उसका फिर से सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।